अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BEL के बारे में। इसके अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली। करीब करीब ये स्टॉक हमें जो है 5% के आसपास गिरावट इसके अंदर हमको देखने की मिली। और ये स्टॉक यहाँ पर सुबह 500 405 रुपये के आसपास ओपन होता है और फिर धीरे धीरे ये स्टॉक हमें जो है 388 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि मैंने इसका कल वीडियो आपको बनाया था और इस पर बातें हमने आपको बताया था कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी इस स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हालांकि मैं इस पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों को समझा भी चुका हूं कि इस स्टॉक के अंदर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, किस हिसाब से इसके अंदर हमें काम करना है। आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं नहीं और बस यूँ ही मुंह उठाकर किसी भी स्टॉक को बस बाय कर लेते हैं। उसके बाद जब स्टॉक के अंदर गिरावट होने लगती है तो आप रोने के लिए बैठते हैं। हमेशा मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, हर टॉपिक पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि जब भी कभी किसी कंपनी का रिज़ल्ट वगैरह जब आना होता है तो उस स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट हो सकता है ऊपर की तरफ। भाई अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा और रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो 4-5% का जो मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब जो चीज़ होंगी वो एक खबर होती है, एक न्यूज़ होती है, उसका असर जब कंपनी का रिज़ल्ट आता है तो 1-2 दिन तक दिखाई देता है। भाई कंपनी का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, स्टॉक जो है 10 या 5% ऊपर की तरफ मूव करेगा और मूव करने के बाद स्टॉक फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ऐसे ही जब स्टॉक का रिज़ल्ट ख़राब आता है तो स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाने के बाद अपना थोड़ा सा मूव करता है ऊपर की तरफ, फिर से स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बस कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, क्वार्टरली रिजल्ट इधर उधर थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह उसका हो सकता है। कंपनी का अर्ली रिजल्ट ठीक ठाक आना चाहिए बस। तो क्वार्टर पर एक तो रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर यानी 19-20 हो गया तो उससे ज़्यादा कोई विशेष घबराने और डरने की कोई बात है नहीं। और मैंने आपको इस स्टॉक का सपोर्ट वगैरह आपको बता ही चुका था। आज फिर हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और इसके अंदर हमें क्या करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखेंगे, सारी चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने जो है BL का जो है चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आज ज़बरदस्त गिरावट हुई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीब करीब 4.5% की जो है स्टॉक हमें जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक यहाँ पर इसका जो हाई है ये स्टॉक था और मैंने आपको हमेशा बताया जब स्टॉक यहाँ पर चल रहा था इस प्राइस पर तो मैं आपको स्टॉक को हमेशा बाय करने के लिए बोला कि जब भी स्टॉक आपको 400 रुपये के आसपास मिले आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। साथ ही आपका स्टॉप लॉस जो है 400 रुपये रहेगा और अपना टारगेट जो है 430 और 35 रुपये रहेगा और आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे वो चलेंगे 400 रुपये का। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर गिरावट देखने को मिली तो यह स्टॉक जो इसका हमारा सपोर्ट था 400 रुपये का वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र कहीं ना कहीं आ गया। अब हमको क्या करना है इस स्टॉक के अंदर, हमने आपको बताया था कि जो कंपनी का सपोर्ट है वो आप देखेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे और इसको इस तरह से लाइन मार्क कर देते हैं। ये आप देखिए ये नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें अब यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने हमेशा आपको इस स्टॉक के अंदर बताया 400 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलें। जैसे ही 400 रुपये का स्टॉप लॉस होता है तो यह स्टॉक हमें 380 और 385 के भाव पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज वही चीज़ इसके अंदर हुई।
तो इसका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट क्या, रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा इसने जो है अपना जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट कम हुआ है। तो उस वजह की इसके अंदर एक न्यूज़ की तरह आप इस खबर को देख सकते हैं। तो उसके अंदर एक गिरावट हुई, ये जल्द ही स्टॉक हमें ऊपर की तरफ फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि मैंने इसका फंडामेंटल पर आपको वीडियो कल बनाकर बताया था, आपने चीज़ें वहाँ पर देखी। कंपनी के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने लॉस बना दिया, अब स्टॉक जो है गिर कर 100 रुपये का फिर से चला जाएगा, तो ऐसा तो कुछ होने नहीं। कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है, बस पहले से थोड़ा कम प्रॉफिट बनाया है, ना कि कंपनी ने लॉस बनाया है, ठीक है। और क्वार्टर रिजल्ट पर थोड़ा ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट इधर उधर होता है, तो उसका एक टेम्परेरी इम्पैक्ट जो है स्टॉक के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर अब स्टॉक क्या है, इसका 380 रुपये का सपोर्ट है, 385 का सपोर्ट है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें उस सपोर्ट पर जाता हुआ दिखाई देगा, और ये हमारे लिए मौका होगा इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। और आगे आने वाले समय में ये स्टॉक हमें इस वाले लेवल को ब्रेक करके और 500 रुपये का भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अंदर आगे चीज़ें बेटर हुई तो। हालांकि कंपनी के बाद बहुत सारे आर्डर हैं, अब कंपनी आर्डर पूरा करेगी, उसके बाद उसके रिज़ल्ट वगैरह और आएंगे, तो अगला रिज़ल्ट अच्छा आएगा, कंपनी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर FIDs की होल्डिंग तो आप ही देख ही रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, तो वो धीरे धीरे जो है बढ़ ही रहा है। तो इस तरह से कोई डरने घबराने की कोई बात इसमें भी नहीं है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, भाई बेसिक चीज़ें मैं देखता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इसका यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको ये समझाते हैं। ये देखिए, ये जून का इसका प्रॉफिट है, और ये यहाँ पर देख पाएंगे ये इस साल का इसका जून का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखेंगे 960 का, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 1043 रुपये का इसने प्रॉफिट बनाया। यानी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसका प्रॉफिट जो है ज़्यादा आपको दिखाई देगा। बस ये है कि यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट में गिरावट हुई है। ये मान सकते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी ने 114 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट एकदम से गेन कर जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने कोई लॉस बना लिया। भाई कंपनी का ये इस साल का, अगले साल का जो उसने कंपनी का प्रॉफिट बनाया था, उतना ही तो कंपनी का प्रॉफिट बनाया। तो इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। ये तो ऑपरेटर हैं, इस तरह की न्यूज़ आ गई तो आपको इस स्टॉक से निकालने के लिए जो है उसके अंदर पाइलिंग सेलिंग करते हैं। और जब सपोर्ट रहता है, मान लीजिए जैसे 400 रुपये का सपोर्ट हमने बताया, तो किसी ने 398, किसी ने 399 का अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है, और इस स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग हुई, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होने लगे, और जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो और सेलिंग आ जाएगी, तो स्टॉक नीचे की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई देता है। बस ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर और कोई बड़ी चीज़ें होने वाली नहीं। तो ये स्टॉक हमें ये मान के चलिए, उसका जो 380 रुपये का सपोर्ट है, यहाँ के पास स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, और फिर से ये स्टॉक हमें 400 और 410 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा फिलहाल। और आगे के टारगेट आगे बनेंगे, जैसे इस कंपनी में न्यूज़ वगैरह, आर्डर वगैरह, खबरें वगैरह आएंगी, वैसे ही कंपनी के धीरे धीरे जो टारगेट ऊपर की तरफ हमें बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उसका सपोर्ट जो है 380 रुपये। हालांकि मैंने पहले भी बोला था 400 रुपये के बाद स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 400 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो यह स्टॉक हमें 380 पर लेने के बाद इसको फिर हमें 500 टारगेट के लिए भूल जाना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग
अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। जब भी आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, कब क्या आपको करना है, इस तरह के फैसले आप ले पाएंगे। अभी आप ही सोचिए, अभी आपके सामने जो है कंपनी का प्रॉफिट का रिजल्ट आपके सामने लगा हुआ है। अब आप डिसीजन कीजिए, इसने कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये स्टॉक 300 रुपये का हो जाएगा? क्या आपको लगता है यह स्टॉक 300 रुपये का हो जाएगा? भाई कंपनी का रिजल्ट क्या इतना बुरा आ गया कि स्टॉक 300 रुपये जा सकता है? आप हमें बताइए कमेंट करके। भाई कंपनी यहाँ प्रॉफिट बना रही, यहाँ प्रॉफिट बना रही, यहाँ प्रॉफिट बना रही, यहाँ भी कंपनी प्रॉफिट ही बना रही है। कोई कंपनी ने लॉस नहीं बनाया। दिक्कत तब होती कि कंपनी यहाँ पर लॉस बना देती, तो टेंशन वाली बात थी। और एक क्वार्टरली का रिजल्ट है, अगर इसका ईयरली रिजल्ट पर लॉस बनाती, हाँ तब दिक्कत वाली बात होती कि हाँ इसने जो है लॉस बनाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पर थोड़ा बहुत इधर उधर जो है प्रॉफिट बनाया, तो प्रॉफिट है लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट बनाया है, बस यही तो बात है बस। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है सेलिंग प्रेशर, तो भाई खबर एक न्यूज़ आए, भाई कंपनी को जैसे ऑर्डर मिल जाता है, तो ऑर्डर मिल गया कंपनी को, तो क्या कंपनी ने ऑर्डर के मिल जाने से क्या कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन स्टॉक मूवमेंट कर जाता है 10-5%। भाई ऑर्डर ही मिला है ना ही कंपनी को प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और ऑर्डर मिला है, अब ऑर्डर जब कंपनी बनाएगी उसको पूरा करेगी, अब पता नहीं उसका लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन उस खबर की वजह से उस स्टॉक के अंदर 10-5% का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर 2-4 दिन के बाद स्टॉक फिर वापस अपनी पोजीशन, अपनी जो भी जगह से भागता है वहाँ पर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। सेम उसी तरीके की एक खबर आप इसको समझ सकते हैं कि न्यूज़ है। एक न्यूज़ आई कंपनी के अंदर जो है, इस तरह का न्यूज़ आई, जो पहले उसने प्रॉफिट बनाया था वहाँ पर कम बनाया, तो यह जो है शॉर्ट सेलर होते हैं वो हावी हो जाते हैं और स्टॉक को 4-5%, 10% नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं, आपने तो देखा इसका, कल हमने वीडियो बनाया था। फंडामेंटल कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है, कंपनी के पास जो है मार्केट कैप भी बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी के पास आर्डर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक अगर हमें 380 रुपये के भाव पर मिलता है तो ये हमारे लिए मौका होगा, जैसा कि विप्रो के अंदर हमने आपको बताया था। आप देख रहे हैं वहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जितना ही ये स्टॉक हमें नीचे गिरता है 380 या 380 के बाद 355, इसका सपोर्ट या 50 रहने वाला है, वहाँ तक ये नहीं जाएगा, 380 तक ही जाएगा, मेरा ये अनुमान है। बाकी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं शेयर बाज़ार को कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप तो लोगों की तरह छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही आप किसी भी स्टॉक को बाय व सेल करने से पहले अपने वित्तीय का सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। तो ये आप चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भी थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और चीज़ों को समझिए। इस तरह से गिरावट में घबरा कर आप सेलिंग वगैरह मत कीजिए। और ये मौके होते हैं, डर के आगे जीत होता है। आप अच्छी तरीके से बातों को समझ लीजिए। तो कंपनी अगर अच्छी है तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े बहुत 19-20 होने से कंपनी के ऊपर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तो मूवमेंट होती ही है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जल्दी हमारी मुलाकात किसी अगली वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।